वो कैसा पुत्र है जो माँ बाप के चरणों में समर्पित नहीं है? वो कैसा पुत्र है? मैं नहीं मानता हूं उसको पुत्र। जो माँ बाप के प्रति समर्पित नहीं है वो कैसा पुत्र है? और माँ बाप से डिमांड करे, माँ बाप के सामने हट करने लग जावे। अरे अज्ञानी बेटा जब छोटा शिशु होता अज्ञानी, तब वो जिद करता है। क्यों भाई? जिद कब करता है बेटा? जब अज्ञानी होता है। बोलो भाई, शिशु होता है तभी वो जिद करता है। क्यों? अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन जब वो वयस्क हो जाता है, उस समय यदि माँ बाप को विवश कर रहा है तो बोलो समस्या पैदा कर रहा है कि नहीं माँ बाप के सामने? खबरदार, जो सेवक साहि वही सकोची, निज हित चाही तासुमति पोची। आज भगवान राम ने भरत जी से एक बात कही, भरत मैं समझ रहा हूं कि तुम मुझे अयोध्या वापस ले जाना चाहते हो, लेकिन मैं एक प्रश्न तुमसे कर रहा हूं, इसका उत्तर दो। बताएं प्रभु, पिताश्री की मृत्यु क्यों हुई? इसका कारण बताओ। भरत जी ने कहा कि मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं, आप ही बता सकते हैं। भगवान राम ने कहा सत्य और धर्म के कारण हुई। कारण क्या बताया भगवान राम ने? जल्दी बोलो। सत्य और धर्म के कारण पिता की मृत्यु। चित्रकूट की बात सुना रहा हूं आपको, इसलिए सुनते जाओ। क्योंकि मैं क्या बताऊं, मेरा स्वभाव है कि कथा कहना जब शुरू करता हूं तो फिर विस्तार हो ही नहीं पाता है। उसी में इतनी डुबकियां लगवा देता हूं, खुद गहराई में चला जाता हूं कि उबर नहीं पाता हूं। लेकिन उसका सार निकालता हूं और आपको समर्पित करता हूं। भगवान राम ने कहा सत्य और धर्म के कारण पिताश्री के प्राण गए। ये नहीं कहा कि केकई अम्मा के कारण गए, ये नहीं कहा कि श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण गए। कह सकते थे भगवान के माता पिता ने श्राप दिया था श्रवण कुमार के, इसलिए प्राण चले गए। और ये सत्यता भी है, बोलो है कि नहीं? श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्राप दिया था महाराज दशरथ को, तो ये सत्य प्राण गए। लेकिन भगवान राम ने ये बात दोहराई नहीं कि कर्मों के कारण प्राण गए। श्रवण का वध किया, माँ बाप ने श्राप दे दिया, प्राण चले गए। नहीं, सत्य और धर्म के कारण प्राण गए। अच्छा बोलो भाई, अगर कोई पुत्र अपने पिता को सत्य और धर्म से जोड़ता है तो ईमानदारी से बताओ, पिता के यश को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? बोलो। मरने के बाद उसकी कीर्ति को अमर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भले ही शरीर चला गया है, लेकिन पुत्र जो है कीर्ति अमर करने में लगा हुआ है कि मेरे पिता की कीर्ति अमर हो। बोलो ऐसा ही पुत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि छिद्रान्वेषण करना चाहिए? यह है रामचरितमानस की मर्यादा और यह है रामचरितमानस का पुत्र। सत्य और धर्म के कारण पिता ने प्राण त्यागे। इसका प्रमाण मानस में है अर्धाली से, रामचरितमानस की अर्धाली से। भरत, मेरा जो त्याग किया है ना, याद रखना वो संपत्ति के कारण नहीं किया है। कि अम्बा केकई ने विवश कर दिया था पिताश्री को कि संपत्ति राम को नहीं मिलनी चाहिए, संपत्ति के कारण मेरा त्याग नहीं किया है। भरत, सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा त्याग किया है। मुझे वन भेजा है तो सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए। राम, तुम सत्य और धर्म की रक्षा करो। बंदो अवध भवाल सत्य प्रेम जहि राम जी पद, बिछड़त दीन दयाल प्रिय तन तृण यव पर हरि। कितनी मर्यादित बात हो रही है बोलो पुत्र के द्वारा। इसलिए कहना चाहता हूं भैया, कम से कम इतना तो विचार कर लो कि लोक परलोक को सुधार लो अपना। लोक परलोक मत बिगाड़ो, लोक परलोक सुधार लो। माता पिता की निंदा मत करो, उनके दोषों को मत देखो। तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम पुत्र हो, संतान हो, तुम्हें दोष देख निकालने का कोई अधिकार नहीं है। दोष निकालने वाले बहुत हैं, मिल जाएंगे, निकालते रहेंगे।
लेकिन तुम्हें दोषों को नहीं निकालना है, तुम्हें दोषों से दूर रहना है, दोषों से दूर रहना है। आज भगवान राम ने सारी बातों को छिपा लिया, संपूर्ण बातों को छिपा लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सत्य प्रेम यही राम जी पर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्य प्रेम था राम के प्रति, लेकिन भगवान श्री राम ने एक बार भी इस बात को नहीं कहा कि श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण ये कंडीशन हुई, प्राण गए, या संपत्ति नहीं देना चाहते थे इसलिए मुझे वन भेजा इसलिए प्राण गए। नहीं नहीं, राखे उराए सत मोहि त्यागी, 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 तन पर हरेऊ प्रेम बन लागी, तन पर हरेऊ प्रेम बन लागी, तन पर हरेऊ प्रेम बन लागी, तन पर हरेऊ तन पर हरेऊ प्रेम बन लागी, तन पर हरेऊ प्रेम बन लागी, राखे उराए सत्य मोहि त्यागी, राखे उराए सत्य मोहि त्यागी। तन पर हरेऊ प्रेम बन लागी, तन पर हरेऊ प्रेम बन लागी, राखे उराए सत्य मोहि त्यागी, राखे उराए सत्य मोहि त्यागी, तन पर हरेऊ प्रेम बन लागी। सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए ही मुझे वन भेजा है और सत्य और धर्म के कारण ही पिताश्री ने प्राण त्यागे। हे भरत, मैं सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए वन में रहूं या तुम्हारी बात मान करके मैं भवन में रहूं, ये बताओ। भवन बड़ा है कि सत्य बड़ा है? संपत्ति बड़ी है कि सनातन संस्कृति बड़ी है? बोलो भाई। सनातन संस्कृति। सावधान, सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए महापुरुषों ने प्राण त्यागे, चाहे महाराज शिवी हों, चाहे बलि हों, और चाहे वो दधीच जी हों, चाहे रंत देव जी हो। रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरेउ सह संकट नाना। धर्म के कारण उन्होंने संकटों का वर्ण किया है प्यारे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा है। इसलिए भरत तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए वन में रहूं या तुम्हारे प्रेम को देख करके अयोध्या लौट चलूं और सिंहासन को स्वीकार कर लूं? बोलो क्या कहना चाहते? भरत जी ने कहा नहीं प्रभु, आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा।
मैं हट नहीं कर सकता हूं कि आपको विवश कर दूं, मजबूर कर दूं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूं। आप जो मुझे आज्ञा देंगे उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा। मेरी आपके लिए कोई हट नहीं है, मैं तो सेवक हूं। भगवान राम ने कहा, भरत तुमने मुझे धर्म संकट से उबार लिया है। भाई ऐसा ही होना चाहिए जो भाई की विपत्ति को समझे और भाई को धर्म संकट में न फंसने दे, धर्म संकट से उबार ले, धर्म संकट से उबार ले। आज परिवारों में बहुत खराब स्थिति हो गई है। भाई चाहता नहीं है कि भाई से मैं अलग हो जाऊं, लेकिन धर्म संकट उसके सामने आ जाता है तो उसे जो है मजबूरी में अलग होना पड़ता है। और परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा अज्ञानी होता है जो धर्म संकट पैदा कर देता है। कोई अज्ञानी पुरुष होता है। मैं बार बार इस बात को कहूं कि आपकी पत्नी आपको मजबूर करती है तो नारी के सम्मान पर टिप्पणी होने लग जाएगी। बोलो होने लग जाएगी कि नहीं? इसलिए मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा इस बात, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर विचार तो करना पड़ेगा। चाहे आपकी पत्नी हो और चाहे आपका पुत्र हो, आपकी संतान हो, आपको यदि धर्म संकट में वो डाल रही है तो याद रखना, आप घुट घुट करके जीवन जिएंगे नहीं, जीवन ढोएंगे। आप जितने वर्ष तक जिंदा रहेंगे आप जीवन घुट घुट करके जिएंगे और जीवन जीना नहीं माना जाएगा, जीवन ढोना माना जाएगा। ये संपत्ति और ये सुख साधन ज्यादा दिन के नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई जबरदस्त बीमारी आ जाए तो सुविधाएं अच्छी लगती हैं क्या? बोलो, कोई बता दे मुझे। अगर कोई बीमारी जबरदस्त बैठ जाए अंदर शरीर के तो आपको सुविधाएं, ये महल, ये संपत्ति, खजाना, बैलेंस कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना कोई रिश्ते नाते अच्छे लगते हैं। उस समय यही आप प्रभु से प्रार्थना करते हो कि मुझे रोग से मुक्त करो, रोग से मुक्त करो प्रभु। तो प्रभु ही रोग से मुक्त करता है। तो ये विरोध करके परिवार में भवरोग क्यों पैदा कर रहे हो? भवरोग है ये। पारिवारिक विरोध को क्या कहते हैं? भवरोग कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संतुलन बना करके चलना है। भरत जी ने संतुलन बनाया है। अगर एक और भरत की माता कैकेयी ने संतुलन बिगाड़ा है तो याद रखना, उसी राजवंश में भरत जी ने भाइयों में संतुलन बनाया है। और नारी जगत में मैं कहता हूं कि उस राजवंश में महारानियों के बीच में सबसे बड़ा संतुलन बिगड़ता हुआ बनाया है तो अम्बा कौशल्या ने बनाया है। इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा नारी को चाहिए कि कौशल्या जी का चरित्र रामायण में पढ़े। रामायण पढ़ा करो और कौशल्या जी का चरित्र खास तौर से पढ़ा करो। आप भी रामायण पढ़ा करो, लेकिन रामायण में भरत चरित्र अवश्य पढ़ा करो प्यारे। भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुने, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस बिरति। भरत चरित्र अवश्य पढ़ा करो।